अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज हम स्टार्ट कर आर एस अग्रवाल क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 6 आईसीएसई बोर्ड का। बेसिकली आर एस अग्रवाल है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 जो कि था सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसने वीडियो नहीं देखी है प्लीज चैप्टर नंबर 5 को पहले करें, फिर चैप्टर नंबर 6 पे आए, सो दैट आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एज यूजुअल। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है और वो आपके पास कुछ इस तरीके से आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में मिलेगा अब आपको। ठीक है, सबसे पहले इसका जो स्टेप रहता है वो बता देता हूँ। पहला स्टेप रहेगा रीड करें और उसको अननोन वेरिएबल को समथिंग एक्स वाई जेड जो मर्जी वो लेट कर लेना है। उसके बाद उसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टेटमेंट क्या आ रहा है उसको आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा इस पूरे चैप्टर के जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें, और सारे के सारे आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इट मीन सारे के सारे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनेंगे एंड देन वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स, है जैसा कि पहले हम करते आ रहे थे। 5th चैप्टर में पूरे में हमने एक्स के लिए सॉल्व किया हुआ है, राइट, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड से हो चाहे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके हो, राइट। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए, कहते द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 192 एंड द सम ऑफ दिस नंबर्स इज 28, फाइंड द नंबर्स। देखिए मैं आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा। हम इस पूरे स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 2 वेरिएबल का नहीं सीखा है सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे, अगर आप लेट करना चाहते हो दोनों वेरिएबल में एक्स और वाई या फिर वाई जेड कुछ भी एनीथिंग एल्स तो आप कर सकते हो, बट कन्वर्ट करना है आपको एक सिंगल वेरिएबल में, उसके बाद आपको उसको प्रोसीड करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 192। अगर मैं यहीं तक पढ़ता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक पढ़ता हूँ, तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात पता चलेगी कि मेरे पास 2 नंबर हैं जिनको अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 192 आने वाला है, राइट। तो इसके बाद में यहीं से मैं लेट करना शुरू कर दूंगा, यहीं से मैं लेट करना शुरू कर दूंगा। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। नो डाउट आप 2 वेरिएबल में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और ये ज़्यादा इजी हो जाता है, फिर हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, नो डाउट करना ही पड़ेगा। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड नंबर हमने लेट कर ही लिया है, तो प्रोडक्ट 192 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई y करूँगा तो मेरे पास 192 आएगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड द सिमिलरली वी कैन राइट द सम ऑफ दिस 2 नंबर्स इज 28। मीन्स सम मीन्स दोनों का जो एडिशन है प्लस है वो आपके पास 28 है। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस 2 नंबर्स। देखिए अब आपने 2 इक्वेशन बना लिए हैं जो कि अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म में, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लाना है। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, x निकाल लेते हैं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फिर हम पता कर लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 192/x आएगा जो कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, 28 - x आएगा जिसे मैं यहाँ पे पुट करके आगे सॉल्व कर सकता हूँ। तो मर्जी आपकी है, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y इज इक्वल टू 28 - का x, ठीक है। y की वैल्यू मैंने निकाल लिया और यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x नहीं रखते हैं, y के जगह पे आपके पास 28 - का x रहेगा और इज इक्वल टू में आपके पास 192 रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए इतना सारा प्रोसीजर करने का कोई फायदा भी नहीं था, बट ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करने के लिए आप इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, राइट। आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अदरवाइज इसी इक्वेशन को हम अलग तरीके से कर सकते थे। देखिए 2 नंबर का सम 28 है, अगर एक x होगा तो दूसरा 100% 28 - x होगा, समझिएगा। एक x होगा तो दूसरा 100% 28 - x होने वाला है। रीजन देखिए, अगर 2 नंबर है जिनको अगर मैं सम करता हूँ तो 28 आएगा। एक अगर 10 है तो दूसरा कितना आएगा, 10 28 में से माइनस कर दूंगा, जो बचेगा 18 होगा, 18 होगा, राइट। तो ये 18 आया कैसे, 28 - का 10 किया जब ही तो
तो जो आपने पहला नंबर लेट किया उसको आप क्या कर रहे हो, 28 में से माइनस कर रहे हो। अगर ये वाला 8 होता तो ये वाला कितना आता, 28 आता। ये 28 कैसे आया, सॉरी ये 20 आता। ये 20 कैसे आया, जब इस 8 को आपने 28 में से सब्ट्रैक्ट किया। इसका मतलब ये है कि जो आप फर्स्ट नंबर लेट कर रहे हो, अगर आप उसको पूरे नंबर में से 28 में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको सेकंड नंबर पता चल जा रहा है, राइट। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट नंबर, ये होगा आपके पास सेकंड नंबर। तो फर्स्ट और सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट कितना बोला है, 192। तो x और 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 192 प्रोडक्ट हो गया। देखिए इस इक्वेशन को यहीं पे बन गया, ये वाला इक्वेशन देखिए यहीं पे बन गया। सिर्फ इतना ही करने पे आप ये भी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो, नो डाउट बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब बेसिक लेवल से स्टूडेंट को पता नहीं होती चीजें, ठीक है। तो हम एक्स वाई बिल्कुल छोटे से लेवल से स्टार्ट करके फिर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू पुट करके हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार फटाफट, ठीक है। जो मैंने करवाया वही कर लीजिएगा, वरना ये जो इधर से जो करवाया है उससे कर लीजिए, मर्जी आपकी, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली बनाने के लायक हो जाओगे क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ से हम x से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 28x, और इसका करेंगे तो माइनस का x की स्क्वायर, उसको अंदर ले आएंगे तो माइनस का 192 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं पहले लिखूंगा x का टर्म को तो नेगेटिव का है, और ये है आपके पास पॉजिटिव का, ये है आपके पास नेगेटिव का इक्वल टू 0। मैं -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स की स्क्वायर माइनस का 28, एक सबका साइन जो चेंज होने वाला है, ठीक है। हमने वो भी करीब दिया। चलिए अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। अब सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मर्जी आपकी है, यहाँ पे आपको कोई मना नहीं करेगा, कोई पाबंदी नहीं है आपके पास कि भाई आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन से करो या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो। आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगता है उससे कर लीजिए। अब इस केस में थोड़ा सा नंबर मुझे बड़ा सा लग रहा है। जब बड़ा सा लगता है तो मैंने आपको पहले ही बोला, या तो फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 नंबर में कन्वर्ट करो, फिर आगे सॉल्व करो फैक्टराइजेशन से, या फिर मैं इसको क्या करूंगा, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय में 2a, और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b की जगह आपके पास माइनस का 28 है, बीच में प्लस माइनस रूट के अंडर b का स्क्वायर मतलब माइनस 28 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c की जगह पे आपके पास 192 है, और डिवाइडेड में 2 मल्टीप्लाई a की जगह आपके पास 1 है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, 28 ऐसे रहेगा, ये प्लस माइनस हो गया, और ये आ जाएगा 28 का स्क्वायर 784, और ये आ जाएगा माइनस 192 से अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कितना, अगर मैं ये 200 होता तो 800 हो जाता। अब 800 में से 8 चौके 32 माइनस कर दीजिए, 32 माइनस करेंगे तो 768 आ जाएगा। चलिए x इज इक्वल टू आ जाएगा और डिवाइडेड बाय में 2 है, तो ये आ जाएगा 28 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंडर 14 में 8 जाएगा 6, ठीक है, 7 में 6 जाएगा 1, 7 में 7 जाएगा 0, स्क्वायर रूट के अंडर 16 आ चुका है, और बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो। तो 16 का 4 होता है हमें पता है, नीचे में 2 एक बार प्लस में करेंगे और एक बार माइनस में, तो 28 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय में 2 और 28 माइनस 4 डिवाइडेड बाय में 2, और ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय में 2, और ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय में 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा, इससे इसको काट देंगे 16 और इसको काट देंगे तो 12। तो 2 नंबर हमें पता चल चुके हैं, एक 16 है और एक 12 है। अब बात आती है ये x के क्या दोनों वैल्यूज होंगे, तो y के कौन से वैल्यूज होंगे। देखिए हमें तो x और y का प्रोडक्ट निकालना था ना, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, सेकंड में पुट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे केस करके लिख देंगे, केस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 16 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू 16 उधर माइनस हो जाएगा तो आपके पास 12 निकल जाएगा। तो ये हो गया केस नंबर 2, केस नंबर 2 व्हेन x इज इक्वल टू, दूसरा कितना था 12, तो यहाँ पे 12 पुट करेंगे आपके पास उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितना निकलेगा 16, मतलब बिल्कुल सही है, x और y की वैल्यू कितना आपके पास 16 एंड 12, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में रहेंगे, ऑफ कोर्स प्लस में रहेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 16 मल्टीप्लाई 12 ले लीजिए या फिर 12 मल्टीप्लाई 16 ले लीजिए, आना आपके पास 192 ही है, या फिर 16 प्लस 12 कर लीजिए या फिर 12 प्लस 16 कर लीजिए, आना तो 28 ही है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आने वाला है वो यही होने वाले हैं दोनों, कोई डाउट नहीं है इसमें। बात समझ में आ गई, डन है, ठीक है। तो चलिए
अच्छा दूसरे वाले तरीके से करते तो यहीं पे x के दोनों वैल्यू निकलते, क्योंकि एक ही वेरिएबल रहता तो बस ठीक है काम हो गया। लेकिन क्योंकि हमने दो वेरिएबल लेट करे थे दोनों की वैल्यू, क्योंकि दोनों को अलग अलग नंबर लेट किया था, तो दोनों को सॉल्व करके दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी, इस तरीके से केस करके, क्योंकि x के दो वैल्यूज आए थे, है ना। बात समझ में आ गई, डन है। फिर आया तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 और वो भी सॉल्व है। चलिए अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। ओके तो अब हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। कहता है फाइंड टू नेचुरल नंबर्स विच डिफर्स बाय 4 एंड द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 170। देखिए बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x एंड सिमिलरली सेकेंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू y। ठीक है, हम लेट कर सकते हैं नो डाउट, दो अलग अलग वेरिएबल लेट करेंगे, बट एक सिंगल वेरिएबल मिलाकर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब कहता है ये जो डिफर करते हैं बाई 4, डिफर करने का मतलब क्या है, अगर एक नंबर मान लीजिए कि 5 है, ठीक है, तो दूसरा नंबर जो होने वाला है वो 4 का डिफरेंस होगा, मतलब वो 1 भी हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और दूसरा क्या हो सकता है आपके पास 9 भी हो सकता है ना, 4 से ज़्यादा, है ना। और एक नंबर 10 है तो अगला 14 भी हो सकता है, उससे पहले वाला नंबर 6 भी हो सकता है। 4 का डिफरेंस होना चाहिए, बात समझ में आई। अब देखिए कोई नंबर को अगर आप 3 लेट कर लीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप नहीं जा सकते, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो -1 हो जाएगा एंड -1 इज नॉट नेचुरल नंबर। हाँ, इससे आगे जरूर जा सकता हूँ। तो इससे अच्छा ये है कि अगर मैंने x को समथिंग माना और y को समथिंग माना, इसका मतलब ये है कि माइनस करके हमें पीछे की तरफ नहीं ले जा सकता, लेकिन इतना जरूर बोला कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना 4। ठीक है, तो हमेशा हमें इस तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा, अगर एक नंबर एक x है तो अगला जो नेचुरल नंबर होने वाला है वो x + 4 होने वाला है, तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। नहीं तो मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ उस तरीके से आप लोग कर लीजिए, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, एक x हो गया और दूसरा एक y हो गया, दोनों को जो डिफर करता है वो 4 से, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है, मतलब ये बड़ा वाला नंबर में से छोटा वाला माइनस कर दिया तो डिफर करके कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, डन है। ठीक है, चलिए ये लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर, रीजन इसका सिंपल है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तभी 4 आएगा, वरना छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव तो हमें तो दिया ही नहीं है, हमें तो सिंपल 4 दिया है, राइट। ठीक है, तो x बड़ा है y छोटा है, और 100% जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर आएगी, y की वैल्यू लेसर आएगी। चलिए आगे क्या कहता है वो देख लेते हैं। एंड द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 170, कहता है जिसके स्क्वायर का सम, ठीक है, जिसके स्क्वायर का सम 170, मतलब पहले स्क्वायर कीजिए फिर उनको जोड़ दीजिए और इक्वल टू में 170 लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखूंगा जिनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 170, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल में लाना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू -y, उधर चला जाएगा तो 4 + का y हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे 4 + y रख लूंगा, 4 + का y, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा, और ये y का स्क्वायर है और इज इक्वल टू 170। बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिए, ये आ जाएगा a का स्क्वायर तो 16, b का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, और 2ab मतलब 4 दूनी 8, है ना, 8y, और ये प्लस का y स्क्वायर यूँ रहेगा इज इक्वल टू 170, y स्क्वायर 2y स्क्वायर, और ये प्लस का 8y, और ये प्लस का 16, इसको अंदर ले आए, माइनस का 170 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देते हैं, मेरे पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर और प्लस का 8y प्लस का 8y, और इसको मैं प्लस माइनस कर दूंगा तो माइनस का 154 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। ठीक है, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस का 4y, और माइनस का इसको अगर मैं कर देता हूँ कितना बन जाएगा, ये 7 टाइम्स में और ये भी 7 टाइम्स में इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मर्जी आपकी है। तो इसको मैं फैक्टराइज से कर देता हूँ, इजीली हो जाएगा। 11 से 77, 11 और 7 ले लूँगा, तो 11 और 7 लूँगा तो 11y में से जब 7y माइनस करूँगा 4y बचेगा, माइनस का 7 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लीजिए तो y प्लस का 11 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 7 ले लीजिए तो y प्लस का 11 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से y प्लस 11 इक्वल टू 0 और y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू -11, यहाँ से y की वैल्यू 7। अब -11 जो हम नहीं ले सकते, क्यों, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, एज
-11 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर दिस नंबर कैन नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 7। चलिए अब y की वैल्यू 7 आ ही चुका है, हम रिलेशन में पुट कर लेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x -7 इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगा -7, उधर चला जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 11, है ना, -7 4 + 7 11 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 7, ये दोनों परफेक्ट नंबर है। अब बेशक आप इनका डिफरेंस ले लीजिए, तो 11 - 7 4 आएगा, डिफरेंस 4 आ गया, इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिए 170 आएगा। ठीक है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 प्लस का दूसरा कितना है 7 का स्क्वायर 49, ऐड कर दीजिए, देखिए 170 आ रहा है, मतलब बिल्कुल हमने करेक्ट नंबर निकाले। तो लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस टू नंबर्स आर 7 and 11। बात समझ में आ गई, डन है, फिल आया। चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, बड़ा ही मस्त एग्जाम्पल है। कहता है 50 इज डिवाइडेड, और बड़ा ही आसान सा एग्जाम्पल है बेसिकली। 50 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड सच दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 112। देखिए अब यहाँ पे आपसे बोला गया है, देखिए इसको जो क्वेश्चन को ना जिस तरीके के क्वेश्चन हमने सिंपली पहले सॉल्व कर रखा है ना, चैप्टर नंबर 5 में। अब यहाँ पे आपको क्या करना, उसी टाइप के पहले तो इक्वेशन बनाने हैं, उसके बाद सॉल्व करना है, सेम चीज़ है। ठीक है, 5th और 6th चैप्टर आपके पास सेम है, बस आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसमें एक स्टेप ज़्यादा है, पहले इक्वेशन बनाना है एंड देन वी हैव टू सॉल्व। तो कहता है 50 को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड भी आपको ऐसे करना है कि उनका जो रेसिप्रोकल का सम है, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स 112 आ रहा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा आपके पास y। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट x हो गया और सेकंड पार्ट आपके पास y हो गया। अब क्या कह रहा है वो देखिएगा यहाँ से। अब 100 देखिए 50 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और ऐसे डिवाइड करना है कि उनका रेसिप्रोकल का सम जो है वो कितना है आपके पास, सिंपली 1/12 है। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर 50 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसका मतलब ये x और y को मिलाकर 100% 50 हो रहा होगा ना, इस बात को समझिए, है ना, x और y मिलाकर 100% 50 हो रहा होगा, तभी तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं। ठीक है, सिंपल डिवीजन का मतलब होता है, डिवाइड करने का मतलब होता है प्लस करके बेसिकली 50 आने चाहिए 2 पार्ट में। ठीक है, तो ये होगा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख ही देंगे, है ना, और यहाँ पे बोल देंगे उनके रेसिप्रोकल का सम। तो अगर एक का रेसिप्रोकल 1/x होगा, दूसरे का रेसिप्रोकल 1/y होगा, दोनों का सम हो गया 1/12। चीज़ों को समझिए, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है वो समझिए पहले। अगर मैंने बोला 5/7 तो इसका रेसिप्रोकल होता है 7/5। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, तो ये इनका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर, तो 1/x और 1/y। अब इनका रेसिप्रोकल का क्या बोला, सम ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब पहले रेसिप्रोकल कीजिए फिर सम कर दीजिए, रेसिप्रोकल करके सम कर दिया तो 112 आ गया, सॉरी 1/12 आ गया। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब आगे क्या करना है, ये तो 2 वेरिएबल में, हमें हमेशा क्या करना, सॉल्व करना होता है, सॉल्व करने के लिए 1 वेरिएबल में चाहिए होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/x प्लस में 1/50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। बेसिकली अभी एलसीएम लेने दी, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा क्वाड्रेटिक के, आ जाएगा x, ये आ जाएगा 50 माइनस एक्स, ये गया, ये आ जाएगा ऊपर 50 माइनस एक्स, बीच में प्लस, इससे ये गया, यहाँ पे प्लस का x, इससे ये कैंसिल, ये 1/12। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे को 1 से करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, x ब्रैकेट में 50 माइनस का x और इज इक्वल टू में, इससे इसको करेंगे तो 12×5 = 60, 600 आ जाएगा। ठीक है, चलिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50x माइनस का x का स्क्वायर, अंदर लाएंगे 600 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, ये आ गया माइनस एक्स की स्क्वायर, और ये माइनस का नहीं प्लस का 50x है और माइनस का 600 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 50x और प्लस का 600 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। अब आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक कर देते हैं मेरे पास सिंपल आ जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 20, है ना, मल्टीप्लाई करके 600 प्लस माइनस कर प्लस करते आ जाएगा 50, और दोनों नेगेटिव का लिए क्योंकि माइनस का 50 चाहिए और इक्वल टू में 0, सॉरी प्लस का 600 भी है,
इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, x माइनस का 30 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 20 ले लीजिए, x माइनस का ही 30 बचेगा यहाँ पे भी, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास x माइनस 30 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 30, और यहाँ से x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 20। x के दो वैल्यूज है तो y के भी दो वैल्यूज निकलेंगे ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बोल देंगे x की व्हेन केस 1 केस 2, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह, व्हेन x इज इक्वल टू 30 तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे 20 है ना। केस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 20 तो y इज इक्वल टू 30, और दोनों ही के केस में बिल्कुल हम सही है। देख लीजिए दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 50 आएगा, क्योंकि 50 को ही ब्रेक करके हमने लाया है 30 एंड 20। बात समझ में आ रही है, डन है। उसके बाद है हमारे पास दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 100% कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, बिल्कुल, जो कि अब हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे सही है। हालांकि वो तो बाद की बात है, क्योंकि 600 तो हमने इक्वेशन में यूज़ किया है, बट मेन जो चीज़ थी 50 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दोनों को ऐड करके इसको आपके पास 50 ही आ रहा है, मतलब बिल्कुल ये सही है। बात समझ में आ गई, डन है। तो ये होगा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3। अब फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पार्ट्स इज 208 and also the square of the larger part is 18 times the smaller part. Taking x as the smaller of the two parts, find the number. तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक नंबर है जिसको हम डिवाइड करके दो पार्ट्स में ला रहे हैं, और दोनों पार्ट्स का अगर मैं स्क्वायर करके सम कर देता हूँ तो 208 आ रहा है। साथ में ये बोला है कि जो आपके पास लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है वो स्मॉलर के 18 टाइम्स है, ऐसा कुछ बोला है। और तो यहाँ पे हमें एक्स लेट करने के लिए भी बोल दिया कि स्मॉलर को लेट करने के। देखिए अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 100 है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, हो सकता है एक 70 हो एक 30 हो, तो ये लार्जर नंबर हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा। इन्होंने बोला स्मॉलर को आप एक्स सेलेक्ट कर लीजिए, लार्जर का आपकी मर्जी, हम वाई लेट कर लेंगे जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, अब कौन सा नंबर है, 100 तो मैंने कह दिया, लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली आपके पास जो लार्जर नंबर बन जाएगा वो आपके पास बन जाएगा वाई। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। फिर इसमें कहता है सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 208। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करेंगे। ऑल्सो वी आर गिवन दैट द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, मतलब लार्जर पार्ट वाई है तो उसका जो स्क्वायर है वो कहता है इज 18 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। वो किसके इक्वल है, स्मॉलर पार्ट्स के 18 टाइम्स, है ना, 18 गुना बेसिकली। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई, आपको एक्स तो लेट करने के लिए बोला था स्मॉलर को, तो हमने कर ही लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, मतलब दो नंबर पता करने हैं हमें, ठीक है। अच्छा, एक पॉजिटिव नंबर को ब्रेक किया तो ध्यान रखना जो भी वो नंबर्स ब्रेक करेंगे एक्स और वाई, वैसे भी बता देता हूँ मैं, उस पूरे चैप्टर में जो हम डील करेंगे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के साथ डील करेंगे, नेगेटिव नंबर हम यहाँ पे डील करेंगे नहीं क्वाड्रेटिक में, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे हमें एक्स और वाई को क्या लेना है, एक तरीके से पॉजिटिव नंबर ही लेना है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को हम ब्रेक करके टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हालांकि दोनों नेगेटिव हो तब भी काम बन जाएगा, लेकिन नहीं, हमें क्या करना, दोनों पॉजिटिव ले ताकि झंझट ही ना हो, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, और बहुत अच्छी बात है, देख लिया वाई स्क्वायर की वैल्यू में पहले से पता है 18x, यहाँ पे पुट कर देंगे, बोलेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को यहीं रखें, प्लस में वाई स्क्वायर की जगह ये वाला रख दूंगा 18 टाइम्स एक्स, और ये 200 इधर ले आऊंगा तो माइनस का 208 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब मर्जी आपकी, यहाँ से फैक्टराइजेशन से कर लीजिए या फिर क्वाड्रेटिक से कर लीजिए, ठीक है। तो इसको अगर आप क्वाड्रेटिक से करते तो उससे कर लीजिए, मैं फैक्टराइजेशन से कर देता हूँ तो आ जाएगा 18 को तोड़ देता हूँ 26x माइनस का 8x, है ना, 208 आ जाएगा, इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 0। अच्छा सॉरी, मल्टीप्लाई माइनस का आ जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस का। चलिए इनमें से कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा x प्लस का 26, और ये आ जाएगा माइनस का 8 कॉमन लीजिए, x प्लस का 26 इक्वल टू में 0, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x प्लस का 26 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 26 और x की वैल्यू आ जाएगा 8। ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, और रीजन में यहाँ पे सिंपल बोल देंगे कि इस पार्ट इज बेसिकली पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नंबर को हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे ब्रेक कर रखा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है, ठीक है। चलिए तो इसको हटा दिया, अब x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 8 आ चुका है। अब x की वैल्यू 8 है तो किस में रख दें कि y की वैल्यू आ जाए, यहाँ पे रख दें हम, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हमारे पास, पुटिंग सेकंड कर देते हैं ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ किसका, x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन सेकंड, इजी पड़ेगा और कुछ नहीं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, मर्जी है। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 8, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 8 हाँ 144 होता है 144, और आगे आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंडर आ जाएगा, स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और ये आ जाएगा प्लस माइनस में, आपको पता है स्क्वायर रूट में चेंज होता है, प्लस माइनस में आता है, 144 का होता है 12, ठीक है। तो y की वैल्यू अगेन यहाँ पे पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे, -12 नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि एच पार्ट क्या आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 12, x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। लो भाई क्वेश्चन हो गया। तो स्मॉलर वाला देख लीजिए x आया, लार्जर वाला आपके पास 12 आया। अब दोनों का हमें क्या करना था, ब्रेक करना था, वो नंबर है, हमें क्या करना, फाइंड द नंबर। अब जो रिक्वायर्ड नंबर रहता है वो क्या रहता है, x प्लस वाई रहता है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रिक्वायर्ड नंबर निकालना था हमें, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या रहेगा, जिसको हमने ब्रेक किया है x और y में, दो पार्ट में, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो वो नंबर आएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर होगा x प्लस वाई, x के जगह पे आपके पास 8 है, y के जगह आपके पास 12 है ना, और उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 20। सो 20 वॉज द आंसर। बात समझ में आ गई, डन है। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने सिर्फ और सिर्फ 4 एग्जाम्पल डिस्कस करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे अपने एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन चारों एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।